मशरक़ वस्ती की मौजूदा जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो एक बुनियादी सवाल मुसलसल सामने आता है। क्या अमेरिका और इसराइल अपनी तवील जंगी और दबाव की पॉलिसियों के बावजूद ईरान को अपने मतलूबा नताइज तक महदूद करने में कामयाब हो सके हैं? दहाइयों से जारी पाबंदियों, फौजी कार्रवाइयों, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस और खित्ते में बड़े पैमाने पर अस्करी मौजूदगी के बावजूद ईरान आज भी एक अहम इलाकाई ताकत के तौर पर मौजूद है। अब यह बहस जोर पकड़ रही है कि अगर बराह रास्त फौजी दबाव मतलूबा नताइज नहीं दे सका तो क्या ईरान के माशी और जोग्राफियाई राबतों को महदूद करने की हिकमत अमली इख्तियार की जा सकती है? क्या ईरान के ज़मीनी और बहरी तिजारती रास्तों को मुतासिर करके उसकी मईशत पर ऐसा दबाव डाला जा सकता है जो उसे सियासी रायतों पर मजबूर कर दे? नाजरीन, आज की इस वीडियो में इन्हीं सवालात का जायजा लेंगे। मशरक़ वस्ती में गुज़श्ता वाक़यात ने यह वाज़ेह किया है कि ईरान को महज अस्करी ताकत के जरिए महदूद करना आसान नहीं। अमेरिका ने खित्ते में जदीद तरीन तैयारे, बहरी जहाज, मिसाइल, दिफाई निज़ाम और दीगर फौजी असासे तैनात किए, जबकि इसराइल ने भी ईरान और उसके इत्तेहादी नेटवर्क के खिलाफ मुतादिद महाजों पर कार्रवाइयाँ की। इस तमाम दबाव के बावजूद ईरान की रियासती मशीनरी, दिफाई सलाहियत और इलाकाई असर और रसूख मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। यही वजह है कि अब अस्करी दबाव के साथ माशी और जोग्राफियाई दबाव को भी अहमियत दी जा रही है। ऐसी हिकमत अमली के हामियों का ख्याल है कि अगर ईरान के दरामदात और बरामदात को महदूद किया जाए, उसके तिजारती रास्तों पर दबाव बढ़ाया जाए और उसे आलमी मंडियों तक रसाई में मुश्किलात पैदा की जाएं, तो उसके पहले से दबाव का शिकार मईशत मजीद मुतासिर हो सकती है। इसका मकसद सिर्फ हुकूमत पर दबाव डालना नहीं, बल्कि तवील मुद्दत में ईरान की सियासी फैसला साजी को भी मुतासिर करना हो सकता है। लेकिन यहाँ असल सवाल यही है, क्या ईरान वाकई इतना आसान हदफ है? नाजरीन, ईरान कई दहाइयों से पाबंदियों का सामना कर रहा है और ईरान ने इस हालत में जीना सीख लिया है। इस दौरान ईरान ने मुतबादिल तिजारती रास्ते, गैर रवायती मालियाती ज़राए, इलाकाई तिजारत और मुख्तलिफ ममालिक के साथ दो तरफ़ा इक़्तिसादी रवाबित पैदा किए हैं। ईरान की मईशत पर दबाव ज़रूर है, लेकिन पाबंदियों ने उसे मुकम्मल तौर पर आलमी मईशत से खारिज नहीं किया। चीन समेत बाज़ बड़ी मईशतों के साथ तिजारत, इलाकाई शराकतदारी और तवानाई के शोबे ने ईरान को एक हद तक माशी सहारा फराहम किया है। यही वजह है कि किसी भी मुकम्मल माशी नाकाबंदी का मंसूबा सिर्फ ईरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगा, बल्कि उसके असरात पूरे खित्ते और आलमी तिजारत तक फैल सकते हैं। ख़ास तौर पर तेल की तिजारत अहम है। ईरान दुनिया के बड़े तवानाई पैदा करने वाले ममालिक में शामिल है और खलीज फारस और आबना हुर्मस के करीब उसका जोग्राफियाई महल वकू उसे गैर मामूली अहमियत देता है। ईरान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश में उसकी तेल की बरामदात को महदूद करना एक अहम हदफ हो सकता है, लेकिन यहाँ भी अमली मुश्किलात मौजूद हैं। पाबंदियों के बावजूद ईरान ने ऐसे तिजारती और मालियाती तरीके इस्तेमाल किए हैं जिनके जरिए वो आलमी मंडियों में अपनी तवानाई की मसनूआत फरोख्त करता रहा है। ईरान के खिलाफ पाबंदियों के तनाजुर में एक इस्तिलाह अक्सर सामने आती है। इस निज़ाम में बाज़ बहरी जहाज पेचीदा मिल्कियत, रजिस्ट्रेशन और तिजारती ढांचों के जरिए ऐसी नकलो हरकत करते हैं जिससे उनके असल तिजारती ताल्लुकात का सुराग लगाना मुश्किल हो जाता है। बाज़ सूरतों में जहाज़ों की ट्रैकिंग महदूद या गैर फाल भी की जाती है, जबकि समंदर में एक जहाज से दूसरे जहाज में तेल मुंतकिल करने जैसे तरीके भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे तरीकों की वजह से पाबंदियों का नफाज एक इंतहाई पेचीदा मसला बन जाता है। अगर किसी मुल्क की तमाम तिजारती सरगर्मियों को मुकम्मल तौर पर रोकना हो तो सिर्फ जंगी जहाज़ या सेटेलाइट काफ़ी नहीं होते। उसके लिए आलमी मालियाती निज़ाम, बंदरगाहों, इंश्योरेंस कंपनियों, शिपिंग नेटवर्क्स और ख़रीदार ममालिक तक वसी पैमाने पर निगरानी दरकार होती है। यही वजह है कि ईरान के खिलाफ मुकम्मल बहरी नाकाबंदी एक इंतहाई मुश्किल और ख़तरनाक कदम साबित हो सकती है। नाजरीन, ज़मीनी रास्ते क्यों अहम हैं? अगर समंदरी रास्तों को महदूद करने में मुश्किलात मौजूद हैं तो फिर ईरान के ज़मीनी रास्ते मज़ीद अहम हो जाते हैं। ईरान की जोग्राफियाई पोजीशन गैर मामूली है। उसकी सरहदें इराक, तुर्की, आज़रबाईजान, आर्मेनिया, तुर्कमानिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से मिलती हैं, जबकि बहरे कैस्पियन और खलीज फारस तक भी उसे बराह रास्त रसाई हासिल है। मगरिब में इराक ईरान के लिए एक अहम तिजारती और सियासी रास्ता है। दोनों ममालिक के दरमियान गहरे माशी और समाजी रवाबित मौजूद हैं। इराक के जरिए ईरान को अरब दुनिया और आगे के इलाकाई बाज़ारों तक रसाई हासिल होती है। दूसरी तरफ शिमाली और शिमाल मशरक़ी रास्ते ईरान को वस्ती एशिया से जोड़ते हैं। तुर्कमानिस्तान के जरिए ईरान की रसाई वस्ती एशियाई रियासतों और बिलवास्ता तौर पर रूस और चीन के वसी तिजारती नेटवर्क तक बढ़ जाती है। यही जोग्राफियाई हकीकत किसी भी मुकम्मल ज़मीनी नाकाबंदी के मंसूबे को इंतहाई पेचीदा बनाती है। क्या ईरान ज़मीनी नाकाबंदी वाकई मुमकिन है? नाजरीन, यही वो मकाम है जहां नज़रियाती मंसूबा और अमली हकीकत
एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाते हैं। समुद्री नाकाबंदी निस्बतन फासले से बहरी ताकत के जरिए नाफिज करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन जमीनी रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद करने के लिए सिर्फ फजाई हमले काफी नहीं होते। सरहदी गुजरगाहों, शाहराहों, रेलवे लाइनों और तिजारती मराकज़ पर मुसलसल कंट्रोल दरकार होता है। इसका मतलब अमली तौर पर यह होगा कि किसी न किसी शक्ल में ज़मीनी अफवाज को तैनात किया जाए या मुतल्लिका ममालिक पर गैर मामूली सियासी और अस्करी दबाव डाला जाए। यही वो मरहला है जहाँ खतरात कई गुना बढ़ जाते हैं। ईरान की सरहदें तवील हैं, जोग्राफिया वसी है और कई इलाकों में पहाड़ी और दुश्वार गुजार खित्ते मौजूद हैं। किसी बैरूनी ताकत के लिए पूरे इलाके की निगरानी करना आसान नहीं होगा। इसके अलावा ईरान के पास बाकायदा फौज के साथ पासदारान इनकिलाब और बसीज जैसे इदारे भी मौजूद हैं। ईरान ने गुज़श्ता कई दहाइयों में गैर रवायती जंग, ड्रोन्स, मिसाइल और इलाकाई नेटवर्क्स के जरिए अपनी दिफाई हिकमत अमली को मुख्तलिफ अंदाज में तश्कील दिया है। लिहाजा अगर ज़मीनी महाज खोला जाता है तो यह महज तिजारती नाकाबंदी नहीं रहेगी, बल्कि एक वसीतर अस्करी तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर सकता है। ईरान के इलाकाई रवाबित की बात की जाए तो ईरान की एक बड़ी ताकत उसका इलाकाई नेटवर्क है। इराक, शाम, लेबनान और दीगर मकामात पर उसके मुख्तलिफ सियासी और अस्करी रवाबित मौजूद रहे हैं। अगरचा इन रवाबित की नौयत और ताकत वक्त के साथ तब्दील होती रही है, लेकिन उनका वजूद ईरान को खित्ते में इजाफी स्ट्रेटजिक गहराई फराहम करता है। अमरीका और इसराइल के लिए मसला यह है कि ईरान को सिर्फ उसकी कौमी सरहदों के अंदर देखना काफ़ी नहीं। ईरान की इलाकाई पॉलिसी कई दहाइयों से वसीतर मशरिक़ वस्ता के सियासी और सिक्योरिटी ढांचे के साथ जुड़ी हुई है। अगर ईरान पर दबाव बढ़ाया जाए तो उसके रद्दअमल का दायरा सिर्फ ईरान तक महदूद रहने की ज़मानत नहीं दी जा सकती। ये इराक, खलीज फारस, बहरे अहमर और दीगर हसास इलाकों में भी कशीदगी पैदा कर सकता है। रूस और चीन के किरदार की बात करें तो ईरान के खिलाफ किसी भी बड़े मुआशी मंसूबे में रूस और चीन को नज़रअंदाज करना भी मुश्किल है। चीन ईरान के लिए एक अहम तिजारती शराकतदार है। जंग रूस के साथ भी दोनों ममालिक के दरमियान सियासी जबकि रूस के साथ भी दोनों ममालिक के दरमियान सियासी, दिफाई और इक़्तिसादी रवाबित मौजूद हैं। ईरान की जोग्राफियाई हैसियत उसे चीन, वस्ती एशिया, रूस और खलीजी खित्ते के दरमियान एक अहम रवाबित बनाती है। इसलिए ईरान के खिलाफ किसी भी मुकम्मल नाकाबंदी के असरात सिर्फ तेहरान तक महदूद नहीं रहेंगे। अगर तिजारती राहदारियों में खलल पैदा होता है तो उसका असर उन ममालिक पर भी पड़ सकता है जो ईरान के जरिए अपनी तिजारत आगे बढ़ाते हैं। यही वजह है कि ईरान को मुकम्मल तौर पर दुनिया से काटने का मंसूबा सियासी तौर पर भी इंतहाई पेचीदा है। नाजरीन, अमरीका दुनिया की सबसे ताकतवर अस्करी कुव्वतों में से एक है। इसके पास जदीद तरीन फ़ज़ाई, बहरी इंटेलिजेंस और सेटेलाइट सलाहियतें मौजूद हैं, लेकिन अस्करी बढ़तरी और मुकम्मल सियासी फतह दो अलग चीज़ें हैं। गुज़श्ता 2 दहाइयों में अफगानिस्तान और इराक जैसे तजर्बात ने यह जाहिर किया है कि किसी मुल्क पर फौजी बढ़तरी हासिल करना और उसे अपनी मर्जी के सियासी नताइज कबूल करने पर मजबूर करना एक जैसी बात नहीं है। ईरान के मामले में यह मसला मजीद पेचीदा है। एक बड़ी आबादी, वसी रकबा, मुश्किल जोग्राफिया, मिसाइल सलाहियत, ड्रोन टेक्नोलॉजी और गैर रवायती जंगी हिकमत अमली ईरान को एक मुश्किल हरीफ बनाती है। अगर अमरीका बराह रास्त ज़मीनी जंग में उतरता है तो जंग के अखराजात, जानी नुकसान और सियासी रद्द-ए-अमल में गैर मामूली इजाफा हो सकता है। आपको क्या लगता है, अमरीका ईरान को हरा सकता है या ईरान इसी तरह डटा रहेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसको शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।